अब हातिम को हुस्मानो दूसरा सवाल सुनाने लगी। नेकी कर और नदी में डाल, इसका भेद लाओ कि क्या कारण है और उसमें ऐसी चीज कौन सी है। हातिम ने पूछा, वहाँ कहाँ रहता है। हुस्मानो ने कहा, मेरी धाएं उसे उत्तर दिशा में बताती है। इतना सुन ईश्वर का नाम ले हातिम चल दिया और चलते चलते एक विकट वन में पहुंचा। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक एक आदमी रोने की आवाज आई। हातिम ने उसे जाकर पूछा, हे भाई, क्यों रो रहा है। वह युवक बोला, मैं एक सौदागर हूँ। एक हारस सौदागर की बेटी बहुत ही सुंदर है। मैं उसके स्वरूप पर न्यौछावर हूँ और चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा विवाह हो, परंतु वह उसके साथ विवाह करेगी जो उसके 3 सवालों का जवाब लाएगा। और 3 सवाल ये हैं। नंबर 1, इस सरहद के पास एक गुफा की था लाओ। दूसरा, इस वन में एक शब्द सुनाई देता है कि मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। मोहर परी शाह का मोहरा है, वहाँ मेरे लिए ला दो। हातिम ने कहा, अब तू धीरज धर और मुझे उस शहर में लेकर चल। अच्छा हो तेरा काम भी मेरे हाथ से पूरा हो जाए। यह सुनते ही वह युवक हातिम को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब शहर में दोनों पहुंचे तो हातिम ने उसे सराय में ठहराया और आप उसके द्वार पर जाकर बोला, आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाकर हारस सौदागर की बेटी को खबर दी तो उसकी आज्ञा की, उसे मेरे पास ले आओ। निदान हातिम उसके पास पहुंचा तो वह पर्दे के अंदर से कहने लगी, मेरे साथ ब्याह करना चाहता है। हातिम ने कहा, मैं ब्याह करना नहीं चाहता हूँ, तेरे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ और जवाब देकर मैं तेरा मालिक हूँ, चाहे जिससे मैं तेरा ब्याह कराऊँ। यदि इस बात पर राजी हो तो बोल, तेरी क्या इच्छा है। सौदागर की बच्ची कहने लगी, मैं इस बात को जरूर मानूंगी, तू मेरे सवालों का जवाब ला। तब हातिम बोला, अपने सवाल बताओ। वह बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है, तो उसका पता ला दे। वह कितनी लंबी है और उसके भीतर क्या है। अब हातिम वहां से चलकर उस भयावनी गुफा में घुस गया। एक दिन और रात चलता ही रहा तो एक मैदान में जा पहुंचा और उसमें एक तालाब दिखाई पड़ा। आगे चला तो एक दीवार ऐसी ऊंची दिखाई दी कि उस दीवार में एक दरवाजा था। हातिम घुस गया तो एक शहर पर नजर पड़ी। जब वह उस शहर में पहुंचा तो वहां देवों का मुखिया हातिम को ले बादशाह के पास आया और कहने लगा, यह मनुष्य बड़ा परोपकारी है। बादशाह बोले, हे मनुष्य, मेरी बेटी बहुत बहुत दिनों से बीमार है, यदि तू ठीक कर दे तो जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम बोला, आप मुझे दिखाएं, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटी दिखाई जो अति कमजोर हो रही थी। हातिम ने उसे देखकर कहा कि 15 दिन में यह ठीक हो जाएगी। मोहरे को बशर्त शरबत में घिसकर पिलाते रहो तो ठीक हो गई और उसका सब रोग जाता रहा। अब तो बादशाह हातिम से बोला कि तू मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अब तू जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम ने कहा, मैं यह मांगता हूँ कि आपके यहाँ जितने मनुष्य जेल में हैं वह सबको छोड़ दें। बादशाह ने सब बंदी को रिहा कर दिया और हातिम को धन धान माल देकर गुफा से बाहर पहुंचाया। तब हातिम ने थोड़ा धन तो उन्हीं लोगों में बांट दिया और फिर सारे धन को उस सौदागर बच्चे को दे दिया जिसका ब्याह हारस की बेटी से करना था। सौदागर का लाल हातिम के पैर चूमने लगा। तब हातिम ने समझाया कि हे भाई, मेरे पैर ना चूम, उसी को याद कर जिसने तुझे बनाया है, इसलिए तू ईश्वर को मत भूल, उसकी कृपा हुई तो तेरा काम जल्दी बन जाएगा। सौदागर बच्चे को समझाकर हातिम हारस की बेटी के पास गया। उसने पर्दे में से पूछा तो हातिम ने गुफा का सारा हाल सुना दिया और फिर बोला, तेरे एक सवाल का जवाब तो मैंने ला दिया, अब दूसरा सवाल क्या है। तब हारस की बेटी बोली, हर शुक्रवार को इस वन में उसे आवाज आती है, मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता, इसका भेद ला कर दे। यह सुनते ही हातिम फिर चल दिया और चलते चलते एक गांव में पहुंचा। इतने में रात हुई, वह शब्द सुनाई पड़ा। हातिम शब्द की सेंध बांध कर रात में ही उस समय चल दिया। बहुत देर चलने पर एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जिस पर 5-7 घुड़सवार जाते हुए दिखाई पड़े। जब हातिम टीले पर पहुंचा तो क्या देखता है, घुड़सवार तो वहां कोई नहीं, मर्दों की कब्र बनी हुई है, जिन्हें देखकर हातिम ने सोचा कि मेरे विचार में वह आवाज यहीं से आती है। इतने में सवेरा हो गया और हातिम ने वही कब्रों से कुछ दूर एक स्थान पर बैठकर दिन बिताया। रात में उन कब्रों से कई सिद्ध पुरुष निकले और वह सब अपने अपने बिछौने बिछाकर बैठ गए। अब क्या देखा कि उनके सामने भोजन के थाल आए। उस मनुष्य के सामने एक कटोरा थोहर के दूध से भरा हुआ रोटियों की जगह पत्थर के टुकड़े और गिलास में पीऊ भरा रखा था, जिसे देखकर मनुष्य ने हाथ के साथ कई आवाज लगाई, मैंने वो काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। अब तो हातिम बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि बस मेरा काम पूरा हुआ। मगर उस आदमी की दुर्दशा पर बड़ी दया आई।
हातिम ने उन सिद्धों से पूछा कि उस मनुष्य को थोहर का दूध और पत्थर के टुकड़े क्यों दिए। इस पर सिद्ध बोले कि इसका कारण तो उसी पूछो, हम कुछ नहीं जानते। अब तो हातिम तत्काल उठकर उस मनुष्य से पूछने लगा कि हे भाई, तेरी ऐसी दशा क्यों है। इतना सुनते ही वह बोला, मैं ऐसा लोभी था कि दान पुण्य में किसी भी दो की कभी एक कौड़ी भी नहीं देता था। फिर एक समय मैं बहुत नौकर चाकरों के साथ ले सौदागर के लिए जा रहा था। इसी जगह पर डाकुओं ने सब माल छीन लिया, हम सबको जान से मार दिया। अब तुमने देख लिया कि मेरे नौकर चाकर सब मजे कर रहे हैं और मेरी यह दुर्दशा है। मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता। यह सुनकर हातिम ने कहा कि अब कोई उपाय है जिससे तेरा यह दुख दूर हो, तू भी आनंद कर। दीन बोला, मेरा दुख दूर हो सकता है, लेकिन मेरी सहायता कौन करेगा भाई। मैं चीन का निवासी हूँ, मेरे घर के सामने एक पेड़ के नीचे धन गड़ा हुआ है और मेरी संतान कौड़ी कौड़ी को तरस रही है। यदि कोई ऐसा परोपकारी हो जो चीन जाकर मेरे बाल बच्चों को उस धन का पता बता दे और उसमें से एक भाग बाल बच्चे अपने काम में लाएं, 3 भाग ईश्वर की राह में बांट दे, तो मैं भी इन सबकी तरह आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं तो इसी तरह दुखी रहूंगा। इतना सुनते ही हातिम ने चीन की राह ली और चलते चलते चीन में पहुंचकर सौदागर के मकान पर पहुंचा और उसके लड़कों को अपने पास बुलाकर कहा, इस हवेली के द्वार पर जो पेड़ है उसके नीचे बहुत सा धन पड़ा है, उसे खोद कर निकालो और उसमें से एक भाग लेकर तुम आनंद करो और 3 भाग ईश्वर की राह में पुण्य कर दो, जिससे तुम्हारे पिता का दुख दूर हो। लड़कों ने यह सुनकर जमीन खोदा तो एक बड़ा भारी खजाना निकल आया। लड़के बड़े बड़े प्रसन्न हुए। लड़कों से विदा लेकर हातिम वहां से चला और शहर सूरत में जाकर हारिस की बेटी को सारा हाल बताया और बोला, मैंने तेरे पहले व दूसरे सवाल का जवाब ला दिया, अब तू अपने तीसरे सवाल को भी कहे। इतनी सुन चंद्रमुखी ने कहा, अब महारू परिशाह का मोहरा लाओ। हातिम चल दिया और एक सराय में आया, फिर महारू परिशाह का मोहरा लेने चला जाता है। चलते चलते हातिम देवों के गांव में पहुंचा तो देवों ने बड़ा सम्मान किया। देवों का बादशाह कहने लगा कि हे प्यारे, अच्छे तो हो, बोलो यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब हातिम बोला, मुझे पारिशाह का मोहरा चाहिए। तब बादशाह ने कहा, तुझे महारू पारिशाह का मोहरा मिलना तो बहुत कठिन है, इसलिए मेरे कहने से इस बात को भूल जाओ, उसे लाने का नाम भी न लो। हातिम बोला, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती, आप 2-4 देव मेरे साथ कर दीजिए जो मुझे वहां तक पहुंचाऊं। बादशाह ने धीरज दिया और 3-4 देवों को आज्ञा दी, इसको महारू परिशाह की सीमा पर पहुंचा दो और फिर जब तक यह न लौट आवे तब तक वहीं बैठे रहो। 4 देव हातिम के साथ हो लिए। 1 महीने तक चलते चलते देव महारू परिशाह की सीमा पर गए। वहां पहुंचकर हातिम शक कहने लगा कि अब हमें आगे नहीं जा सकते। हातिम ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ। ऐसा कहता हुआ आगे बढ़ा और थोड़ी दूर चला था कि इतने में एक परिजाला का झुंड उसके पास आया और हातिम को देखकर कहने लगा, क्यों रे मनुष्य, तुझे यहाँ कौन लाया है। तब हातिम ने कहा, भूख के मारे प्राण होठों पर है, मुझे खाने दो, भूख को बुझाना बड़ा भारी धर्म है। यह सुनकर परिजाल हातिम को बस्ती में ले गया और 3-4 दिन तक सम्मान पूर्वक उनकी पहुनाई की। जब हातिम की दशा संभल गई तो कहने लगा, भाई परिजात, मैं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे बादशाह से बहुत जरूरी काम है। यह सुनते ही परिजात थर्राए और बोले, अरे मनुष्य, तू क्या कहता है। उसमें हम तुझे छिपाना चाहते हैं, तो उसी के पास जाना चाहता है। अरे पागल, वहाँ तो ना तेरी कुशल है ना हमारी, इसलिए यहाँ से लौटकर अपने घर की राह ले। हातिम ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से लौट जाऊँ, महारू परिशाह में अवश्य मिलूंगा। यह सुनकर परिजादों ने अपने सरदार का सब हाल सुनाया तो वो कांप गया और हातिम से आकर बोला, क्यों भाई, तू आप भी मरना चाहता है और हमें भी मरवाएगा। यह सुनकर हातिम हंस गया और हातिम से आकर बोला, क्यों भाई, तू आप भी मरना चाहता है, हमें भी मरवाएगा। यह सुनकर हातिम हंस गया, फिर कहने लगा, मैंने ईश्वर की राह में परोपकार पर कमर बांधी है, तभी तो जिनको मारने का काम है उन्हीं के मेरे ऊपर दया आ जाती है। इसलिए मुझे आशा है कि बादशाह भी मेरे ऊपर दया करेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा और वहां से जीवित ही आऊंगा। सरदार ने कहा, जब अपने आप वहां जाता है तो हम भी इसे बादशाह के पास भेज दें। यह सुनकर सब बोल उठे, ठीक है, ऐसा ही किया जाए। सरदार ने हातिम को बंदी बना बादशाह को अर्जी लिखी कि सरकार आली एक आदम लाल सागर जो आज्ञा हो वही काम किया जाए। नौकर 2 दिन में अर्जी लेकर महारू पारिशाह के दरबार में पहुंचा और अदब के साथ वह अर्जी सामने रख दी। बादशाह ने पढ़ते ही उस पर्ची की पीठ पर लिख दिया, उस आदमी को जल्दी यहाँ भेज दो।
नौकर लौटकर आए, सरदार को पर्चा दिया। अपने बादशाह की आज्ञा पढ़ते ही सरदार ने हातिम को राजा की ओर भेजा। हातिम के पहुंचने से पहले ही शहर में हल्ला हो गया कि आज यहाँ एक आदमी बंदी के रूप में आ रहा है, जो लाल समुद्र के तट पर से पकड़कर बादशाह के सामने ला रहे हैं। परिजात की बेटी ने सुना, जिसका नाम हंसना था, सुनते ही अपनी सहेलियों से कहने लगी, एक पकड़ा हुआ आदमी अब शाही दरबार में आ रहा है, चलो देखें तो कैसा है। हंसना अपनी माँ के पास जाकर बोली, मम्मी आज बाग में जाना चाहती हूँ, माँ ने आज्ञा दे दी। हंसना माँ की आज्ञानुसार सहेलियों के साथ लेकर बाग में पहुँच गई। इतने में 10-12 सिपाही दिखाई दिए। सहेली ने उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब सिपाही कहने लगे, हम लाल सागर के चौकीदार हैं, आज रात को यहीं विश्राम करेंगे और प्रातःकाल बादशाह के सामने जाएंगे। सहेली की नज़र हातिम के अंदर स्वरूप को देख मन में धन्य कहने लगी। बाग में पहुंच हंसना से कहने लगी, प्यारी, यह राह में बैठे वही सिपाही हैं जो उस आदमी को बादशाह के पास ले जा रहे हैं। जब वह पहर बीता और वह सिपाही गहरी नींद में सो गए तो हंसना और 4 सखी वहां पहुंची और हातिम को सोता हुआ उठाकर बाग में ले गई। जब सोते हुए हातिम की नींद खुली तो सामने चंद्रमुखी हंसना को देखा और चकित होकर बोला, अरे तू कौन है, मुझे यहाँ कैसे ले आई। यह सुन हंसना कहने लगी, हे प्यारे, तू कुछ सोच ना कर, यह बाग परिजात का है और मैं उसकी बेटी हूँ। मेरा नाम हंसना है। मैंने सहेलियों के साथ उन सिपाहियों के बीच में से तुझे निकलवाया है। अब तेरे ऊपर तन मन से बलिहार हूँ, इसलिए तू किसी भी प्रकार की चिंता ना कर। हातिम ने कहा, तू मेरे काम में बाधा डाल रही है, मुझे जहाँ से लाई है वहाँ पहुँचा दे। हंसना बोली, प्यारे, तुझे क्या काम करना है, मुझे बता। हातिम कहने लगा, मुझे महारू पारिशाह का मोहरा लाना है। अब तो एकदम हंसना कंपकपा उठी और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अरे मेरे हृदय को दुखाने वाले, तेरे मैं आंसू भरकर कहने लगी, अरे तेरे हृदय को दुखाने वाले, तेरे सिर पर तो वैसे ही मृत्यु नाच रही है। मैंने जहाँ से मंगवाया है यदि वहाँ पहुँचा दूँ तो कल सवेरे ही बादशाह की आज्ञा से कत्ल हो जाएगा, जिस पर तुझे हमारे बादशाह का मोहरा चाहता है। भला तेरे जीवन का क्या ठिकाना। यह सुनकर हातिम ने कहा कि परी, यदि वह मोहरा मुझे नहीं मिला तो यहीं पर मर जाऊंगा, मैं अपनी जीवित अपने घर नहीं जा सकता। हंसना बोली कि अच्छा, तेरा यह प्रण है तो बुद्धि से काम ले, तू मेरे पास विश्राम कर, जिससे तेरे इस कठिन काम में सहायता कर सकूं। यह सुनकर हातिम बड़ा ही प्रसन्न हुआ और हंसना के साथ उस बाग में आनंद करने लगा। वहां प्रातःकाल होने पर सिपाही जागे तो अपने बीच में बंदी मनुष्य को ना पाकर बड़े घबराए और सब हाल दरबार में जाकर कहा, जिससे सुनकर बादशाह के हृदय में बड़ी बेकली हुई और मंत्री को आज्ञा दी, फौजी सिपाहियों को चारों ओर भेजकर जल्दी से तलाश कराओ। बादशाह की आज्ञा अनुसार बहुत से सिपाही तो खोज लगाते फिर रहे थे और हातिम हंसना परी के साथ बाग में पहुंचा। हातिम को देखकर तत्काल दरबार में आया। बादशाह से कहा, वह आदमी को मीना परिजात की बेटी हंसना ने अपने बाग में छिपा रखा है। इतना सुनते ही बादशाह क्रोध में आया और सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उसको मनुष्य सहित दरबार में ले आओ। यह सुनते ही सिपाही टूट पड़े और मीना परिजात को गिरफ्तार कर लिया। उधर 20-25 सिपाही बाग में धर झपटे और हंसना को हातिम सहित पकड़ लिया और दरबार को ले चले। इधर मीना को सहित दरबार में लाए। जब मीना, हंसना और हातिम तीनों को ले जाकर राजा के सामने खड़ी किया तब बादशाह की आंखें लाल हो गई और मीना की ओर मुंह करके कहने लगे, क्यों तूने अपनी बेटी को द्वार इस मनुष्य को बाग में छिपाया है? ठहर, तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। मीना यह सुनकर थर्रा गई और शपथ खाकर कहने लगी, हे सरकार, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, यह काम तो इस चंडाल लड़की का है, इसने मेरे कुल को कलंक लगा दिया। बादशाह से ऐसा कह अपनी बेटी के मुंह पर दोनों हाथ मारकर बोली, अरे कुल कलंकिनी, तुझे आज सब परिजातों को नीचा दिखा दिया। ऐसा देख बादशाह को विश्वास हो गया कि इसमें मीना का कोई अपराध नहीं है, उसे छोड़ दिया गया। इतने में एक दर्द भरी आवाज आई, जिसे सुनकर बादशाह उदास हो गए। तब हातिम ने कहा, यह कौन दर्द के मारे रो रहा है? इसकी आवाज को सुनकर आप पर उदासी छा गई। यह सुनकर बादशाह ने उत्तर दिया, तू पूछ कर क्या करेगा? यह आवाज मेरे लड़के की है, जिसकी आंखों में साल भर से बड़ा दर्द होता है। हातिम बोला, शहजादे की आंखों में मैं 5 मिनट में अच्छा कर सकता हूँ, तनिक भी दर्द नहीं रहेगा। यह सुनते ही बादशाह ने कहा, यह तू मेरे बेटे की आंखों को अच्छा कर देगा तो तेरी जान बख्शी जाएगी और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हातिम ने कहा, इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए। तब बादशाह हातिम को शहजादे के पास ले गए।
तब हातिम ने अपनी पगड़ी खोलकर मोहरा 3 बार पानी में घिसकर उसकी आंखों में लगाया, जिसके लगाते ही सारा दर्द खत्म हो गया और शहजादा हंसकर कहने लगा, अब मेरी आंखें में तनिक भी दर्द नहीं है, परंतु दिखाई नहीं देता। तब बादशाह कहने लगा, हे प्यारे, तूने दर्द तो दूर कर दिया, तो दिखने का भी कोई दवा कर, तो बड़ा भारी वैद्य है। हातिम ने कहा, अंधकार जुल्मात में एक पेड़ है जिसका नाम नूर तेज है, उसके पानी की 3 बूंदें मिले तो शहजादे की आंखों में डालते ही ज्यों की त्यों ज्योति आ जाएगी। यह सुनते ही बादशाह दरबार में आकर बोले, परिजादो, तुम में से कोई भी है जो नूर तेज पेड़ का पानी ला दे? यह सुनकर सब थर्रा गए। तब हंसना परी कहने लगी, व्याकुल क्यों होते हो? यदि आप जान बख्शें और इस मनुष्य को मुझे दें तो उसे पेड़ का पानी मैं लाऊंगी। बादशाह बोला, अच्छा हंसना, जो तूने मांगा है वह मैंने दिया, तू जा और उस पेड़ का पानी ला। अपने कई सखियों के साथ लय हंसना वहां से उड़ी और उड़ते उड़ते 40 दिन में अंधकार में पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि नूर तेज पेड़ इतना ऊंचा है जिसकी चोटी ऊपर आकाश तक पहुंची है और उसमें पानी टपक रहा है। संयोगवश उस सराय में वहां कोई रहने वाला उस समय नहीं था। हंसना ने निर्भय और नीचे उतरकर एक शीशी उसके पानी में भरी और तत्काल उड़कर वापस आई और बादशाह के सामने वह पानी भरी शीशी रख दी। वह कहने लगी, हे प्यारे, अब तू मेरे बेटे की आंख बना दे। हातिम ने शहजादे के पास जा उस शीशी को पानी में एक बार मोहरा घिसा और उसकी आंखों में लगाया, ऊपर से पट्टी बांधी जो 8 दिन पीछे खोली। पट्टी खोलते ही शहजादे की आंखें अच्छी हो गई और अपने माता पिता के दर्शन करके हातिम के चरणों में गिर पड़ा। हातिम ने शहजादे को छाती से लगा दिया। अब तो सारे शहर में आनंद छा गया। वह खुशी से नाच रंग होने लगे। दरबार में आकर महारू पारी शाह हातिम से बोले, प्यारे, तूने मेरा वह काम किया है जिसे कोई न कर सका। अब तू मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा वह मिलेगा। हातिम ने कहा, अपना मोहरा मुझे दीजिए। बादशाह बोला, अच्छा, मैं जान गया, यह मोहर हारस की बेटी ने मंगवाया है, यह ले तुझे देता हूँ। महारा पारू शाह का मोहरा हातिम ने जब अपनी भुजा पर बांधा तो सारे संसार का जमीन का गाड़ा हुआ धन दिखाई देने लगा। जब हातिम बादशाह से आज्ञा मांग कर कुछ दिन हंसना के पास रहा और उसके साथ भोग विलास किया, फिर वहां से विदा होकर चल दिया और देवों के साथ आया। जब देवों ने हातिम को देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर हातिम को साथ लेकर अपने बादशाह के पास गए। देवों का बादशाह उसे देखकर प्रेम पूर्वक मिला और उसके पुरुषार्थ की बढ़ाई करने लगा। कुछ दिन में हारस की बेटी के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने सूचना दी कि वह आदमी जो आपके सवालों का जवाब लेने गया था द्वार पर खड़ा है। हारस की बेटी बोली, तुम महारू पारी शाह का मोहरा ले आए? यह सुन हातिम ने मोहरा उसके हाथ में दे दिया तो वह प्रसन्न हो कहने लगी, हे वीर युवक, तूने मेरे 3 सवालों का जवाब दिया है, अब बोल, तेरी क्या आज्ञा है? तू जो कहेगा वही मैं करूंगी। हातिम बोला, मेरा इच्छा बदल नहीं सकती, जो पहले थी वही अब है। सज्जनों, अब क्या था कि हातिम ने सराय में से सौदागर बच्चे को बुलाया और सौदागर बच्चे के साथ मृगनयनी का ब्याह करा दिया। पति व पत्नी बड़े आनंद को प्राप्त हुए। अब हातिम दुख भोगता एक नदी के तीर पर पहुंचा तो क्या देखता है, राजाओं का सा महल खड़ा हुआ है। उस पर लिखा पाया कि नेकी कर और नदी में डाल। हातिम उसे पढ़कर बड़ा खुश हुआ। इतने में ही उस मकान के भीतर से कई दास और दासी निकले जो हातिम को बड़े प्रेम पूर्वक उसमें से ले गए। भीतर जाकर क्या देखा कि एक बूढ़ा 100 साल की उम्र का सिंहासन पर विराजमान है। वह उठकर हातिम से मिला और बड़े सत्कार से भोजन कराया। यह भोजन साधारण नहीं था। जब हातिम भोजन कर चुका तब पूछने लगा, बाबा, इस द्वार पर नेकी कर नदी में डाल किस लिए लिखा गया है? यह सुनकर बूढ़ा कहने लगा, मैं पहले भारी लुटेरा था और मुसाफिरों को लूटा करता था, परंतु दिन में मेहनत करके कुछ पैसा कमाता था और शाम को 2 रोटी घी में डुबा ऊपर शक्कर रखकर इस नदी में डाल देता था। फिर कहता था कि यह काम मैंने परमेश्वर की राह में किया है। जय, हम काम करते हैं, करते करते बहुत दिन हुए तो मैं बीमार पड़ा और मेरा जीवन एक दिन इस शरीर को निकल गया। यमराज के दूत नरक में ले गए। तब तक धर्मराज के दूत वहां पहुंच गए और कहने लगे, इसे हम नरक में नहीं भटकने देंगे क्योंकि यह स्वर्ग के योग है। मुझे दूत स्वर्ग में ले गए। इतने में मैं धर्मराज बोले, इसकी वृद्धावस्था अभी बहुत है, इसे यहाँ पर क्यों ले आए? इसी नाम का दूसरा प्राणी है, जाओ उसे ले आओ। यह सुनते ही 2 युवक मुझे पहुंच गए और कहा कि हम वही 2 रोटी हैं जिन्हें तुम भगवान की राह में डालते थे। अब मुझे होश आया। हे प्रभु, आगे मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुझे अप्रिय हो। फिर रात को स्वप्न में देखा कि एक अति शोभयान पुरुष कहता है, भक्त, मुझे भगवान ने आज्ञा दी है 100 दिनार प्रतिदिन तुझे दूं, जिससे कुछ तो अपने लिए खर्च कर कुछ ईश्वर की राह में दे। मेरी नींद भंग हुई तो मैंने मकान बनवाया और उसके द्वार पर लिख दिया कि भलाई कर और नदी में छोड़।
100 दिनार अब भी मुझे प्रतिदिन मिल जाते हैं, जिनको मैं हारे थके दिन मुसाफिरों को बांटता रहता हूँ। 100 वर्ष तो इस मकान को बने हो गए, अब 100 वर्ष मेरी अवस्था में और शेष हैं। यह सुन हातिम वहाँ 3 दिन ठहरा। चौथे दिन विदा हो शाहाबाद की ओर चल दिया और 2.5 साल वह 15 दिन बाद शाहाबाद की सराय मुनीर शामी के पास आया, जिसे देखकर मुनीर शामी बड़े प्रेम से मिला। यह समाचार हुस्न बानो ने पाया तो हातिम को आदर के साथ बुलाया। पूछने लगी, युवक बता, मेरे दूसरे सवाल का जवाब लाया है? यह सुनकर हातिम ने बूढ़े आदमी की सारी कथा हुस्न बानो को सुनाई। सुनकर बड़ी खुश हुई और वह हातिम की बढ़ाई करने लगी। हातिम हुस्न बानो से बोला, तेरा तीसरा सवाल क्या है? तब वह बोली, कोई मनुष्य जंगल में खड़ा होकर कह रहा है कि किसी के साथ बात न कर, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस बात की खोज कर निकाल कर लाओ।